Hello guys and good evening and welcome to this fantastic video, especially for those who are preparing for बिहार सिविल कोड एग्जामिनेशन दिस ईयर। ठीक है, तो जो लोग भी बिहार सिविल कोड कलर के एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका कारण ये है कि आज जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस में से एक प्रश्न का आना तो तय है। वैसे तो साइंस के कई सारे प्रश्न रहेंगे लेकिन एक प्रश्न यहाँ से आना बिल्कुल तय है और ये सारे क्वेश्चन मैं बुक से ही आपको करवाने वाला हूँ। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि कहने का मतलब चैप्टर्स तो बहुत सारे बुक में, प्रश्न बहुत सारे हैं। यहाँ मैं केवल सेलेक्टिव आपको बताने वाला हूँ। बस 30 क्वेश्चन मैं बताऊँगा आज के वीडियो में और इस 30 में से एक तो आपका आना तय है। ठीक है, तो और जैसा कि आपको भी पता है कि साइंस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसलिए साइंस के सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। और ऐसे ही मैं कंटिन्यू अभी वीडियोज आपको दूंगा साइंस के हर एक टॉपिक से, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं या यूँ कहें कि आएंगे ही, आना तय है, उन टॉपिक्स को मैं आपको एक एक करके कराऊँगा। तो आज फर्स्ट वीडियो है इससे संबंधित, इसलिए केवल आज इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा हमारा साइंस का, जहाँ से कि क्वेश्चन आते हैं और इस एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो नो बकवास, कम टू द पॉइंट। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल से ही आप जान चुके होंगे कि साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, साइंटिस्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, किस साइंटिस्ट को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है? एंड द आंसर इज थियोफ्रास्टस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रास्टस। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, इसको मैं अलग कर दूँ, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अरस्तु। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय। देखिए, ये क्वेश्चन सारा इंग्लिश में है पर मैं बाइलिंगुअल रहूँगा और इन सब की हिंदी में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय। द आंसर इज लामार्क एंड ट्रेवेनियर। अब देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था द फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रास्टस। सेकंड हमारा क्वेश्चन था फादर ऑफ बायोलॉजी। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पूछा गया है फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर है एरिस्टोटल। ठीक है, यानी कि अरस्तु। लेकिन वहीं जब क्वेश्चन ये आ जाता है कि द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, मतलब कि यह शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था या इस शब्द का सृजन किया गया था किसके द्वारा? तो आंसर हमारा हो जाएगा लैमार्क एंड ट्रेवेनियर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी के फादर यानी कि जंतु विज्ञान के फादर भी कहा जाता है किन्हें? एरिस्टोटल को। सब लोग जानते होंगे इसे, फिर भी आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, दवाओं का पिता किसे कहा जाता है? द आंसर इज हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? तो जैसा कि मोस्टली हमारा जो साइंस का वर्ड होता है वो ग्रीक लैंग्वेज के ही होता है, वैसे ही यहाँ भी हमारा जो बायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से? ग्रीक से आया है। द बुक हिस्टोरिक, देखिए हिस्टोरिया लिखा हुआ यहाँ पे, हिस्टोरिका एक्चुअली में होता है। द बुक हिस्टोरिका प्लैंटरम इज रिटन बाय। तो जैसा कि आपने देखा था, यहाँ प्लैंटरम की बात कर रही है। देखिए, प्लैंटरम मीन्स रिलेटेड टू प्लांट, वनस्पति से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्या, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा था कि बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रास्टस को। ठीक है, सो बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान यानी कि प्लांट से संबंधित चीज़ हो तो हिस्टोरिका प्लैंटरम भी जो है वो लिखा गया था किसके द्वारा? तो थियोफ्रास्टस के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज, तो बॉटनी को और क्या कहा जाता है, फाइटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एरिस्टोटल इज नॉट नोन एज। अब देखिए यहाँ नॉट लग गया है, इसको जरूर से ध्यान देंगे। एरिस्टोटल इज नॉट नोन एज, तो एरिस्टोटल को क्या नहीं कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि फादर ऑफ जूलॉजी भी आपके एरिस्टोटल हो गया, फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल हो गया, और फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी भी एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बॉटनी हमने अभी पढ़ा था क्या, थियोफ्रास्टस। तो हमारा जो आंसर है हो जाएगा क्या, थियोफ्रास्टस। याद रखिएगा एरिस्टोटल को जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, और फाउंडर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी यानी कि एम्ब्रायो आप समझ सकते हैं जो गर्भ होता है उसके यानी कि भ्रूण जिसको कहते हैं, तो भ्रूण के स्टडी को भी कहा जो उसके फाउंडर थे वो भी एरिस्टोटल ही थे। ठीक है। नेक्स्ट द बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम इज रिटन बाय, देखिए फिर यहीं से मिल गया आपको, वर्ड से बहुत कुछ पता चल गया। हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम मीन्स एनिमल यानी कि जंतु, तो जंतु विज्ञान हम लोगों ने पढ़ा क्या, किसने कौन फादर कहे जाते हैं, तो एरिस्टोटल। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे एरिस्टोटल। नेक्स्ट है द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग। ठीक है। तो लिविंग मतलब लिविंग बीइंग यानी कि जीव, जीव से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे क्या कहेंगे, सिंपली जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, मतलब फाइकोलॉजी बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं किसके बारे में, तो हमारा आंसर है एल्गी, एल्गी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट्स इज गिवन बाय, यानी कि जो मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं, एमबीबीएस जो होते हैं, तो वो लोग एक ओथ लेते हैं, ओथ मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है। तो ये जैसे आप देखते हो कि जब आईपीएस कोई बनता है या कोई ऊंचे पद पे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, कोई भी जब अपने पद को ग्रहण करते हैं तो एक शपथ लेते हैं, वैसे ही जो डॉक्टर्स बनते हैं वो एक शपथ लेते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स के लिए, एमबीबीएस ग्रेजुएट के लिए कह सकते हैं मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक ओथ की प्रोसेस होती है, मतलब वो लोग भी शपथ लेते हैं। तो ये जो डिजाइन किया गया था, मतलब ये लिखा गया था वो किसके द्वारा, तो आंसर इज हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स ने इसको लिखा था, उसी को अभी ओथ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट। अब ठीक है, फिर है कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम लोग लिविंग एंड द इन्वायरमेंट मतलब जीव और उसके वातावरण के बीच के संबंधों के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर इज इकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन एंड फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, मतलब कि जिसमें हम फूलों की खेती का अध्ययन फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं, तो आंसर इज फ्लोरिकल्चर। ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, अब फ्लावर के स्टडी को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। अब देखो यहाँ पे अंतर है दोनों में। अब यहाँ पे क्या है कि बायोलॉजी विच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट का कल्टीवेशन, उसके फूल मतलब फूल का जो खेती होता है उसका अध्ययन करना। फूल करने की जो खेती होती है, मतलब फूल की हम लोग खेती करते हैं, तो उस खेती के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर। लेकिन डायरेक्ट फूल के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग, एंथोलॉजी। मतलब फूल के फ्लावर का डिटेल्स अगर पढ़ रहे हैं हम लोग तो एंथोलॉजी, और फ्लावर का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, उसकी खेती कैसे की जाती है, इसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है हमारा फ्लोरिकल्चर। इसको याद, कन्फ्यूजन दूर रखना है। ठीक है। अब है पैलियोबॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, अब पैलियोबॉटनी में हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो हमारा आंसर है क्या, प्लांट फॉसिल्स, मतलब वनस्पति जीवाश्म, वनस्पति का जो जीवाश्म होता है उसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, तो पैलियोबॉटनी में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज माइकोलॉजी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फाइकोलॉजी। तो याद रखना है कि फाइकोलॉजी इज फॉर व्हाट, एल्गी, एंड माइकोलॉजी इज फॉर फंजाई। फंजाई मतलब
कवक, ठीक है। एल्गी मतलब शैवाल, याद रखेंगे। तो माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, यानी कि माइकोलॉजी में हम लोग पढ़ाई करते हैं किसके बारे में, तो फंजाई यानी कि कवक के बारे में, जबकि फाइकोलॉजी में हम लोग पढ़ाई करते हैं शैवाल के बारे में। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, याद रखेंगे। फाइकोलॉजी शैवाल और माइकोलॉजी कवक, यानी कि माइकोलॉजी तो एम इज फॉर फंजाई, MF, बस आप इसे याद रखेंगे। माइकोलॉजी मीन्स फंजाई, ठीक है, और फाइकोलॉजी मीन्स एल्गी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है क्या, सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। अब सिल्वी कल्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब फिर देखिए याद रखना, यहाँ पे फॉरेस्ट का हम लोग स्टडी नहीं करते इसमें, बल्कि डेवलपमेंट और फॉरेस्ट का स्टडी करते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिल्वी कल्चर, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, दैट इज नोन एज एग्रोनॉमी। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के स्टडी को क्या कहते हैं, देखो हमेशा ये ध्यान रखना है, एक है क्रॉप्स का स्टडी और एक क्रॉप्स के प्रोडक्शन का स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स के प्रोडक्शन के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, एग्रोनॉमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रास, यानी कि घास के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। घास के स्टडी को कहेंगे क्या, एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन इज स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अब देखिए स्पर्मोलॉजी किसको कहेंगे, तो सीड्स के स्टडी को, यानी कि बीज के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट। पेडोलॉजी में अब हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉइल, यानी कि मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड व्हाट, फाइटोजियोग्राफी। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ बात है, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ का है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स रिलेटेड होता है फाइटो से, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि क्या, फाइटो मीन्स एल्गी, यानी कि शैवाल, जो कि प्लांट्स का फीचर्स उसमें होता है, और फंजाई यानी कि कवक, उसमें एनिमल्स का फीचर्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, प्लांट मीन्स व्हाट, फाइटो, प्लांट मीन्स फाइटो, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ की बात की जा रही है, यानी कि ज्योग्राफी की बात की जा रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फाइटोज्योग्राफी, ठीक है। कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ इज नोन एज फाइटोज्योग्राफी। अब है स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी, ठीक है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलिनोलॉजी, देखिए नाम से ही रिलेटेड है। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स आप समझते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा, परागन, तो परागकण को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स यानी परागकण के स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिनोलॉजी। आंसर बी हो जाएगा सही है ऑप्शन आपका। द नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, पौधों के आंतरिक बनावट के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड। अब देखो प्लांट्स के जब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं, और जब उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कहते हैं, जिसके आधार पे हम लोग उसका प्लांट्स का क्लासिफिकेशन भी करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, मॉर्फोलॉजी। तो जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसके फॉर्म की बात की जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल में क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एग्रो फॉरेस्ट्री इज। अब देखो नाम से ही पता चल जाएगा आपका, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और ये फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर मतलब कहने का है कि क्रॉप से रिलेटेड है, और ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, ग्रोइंग ऑफ ट्री विथ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, ठीक है। यानी कि ट्री यानी कि पेड़ की बात हो गई, और कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप,
ट्री कहाँ मिलेगा, तो फॉरेस्ट में मिलेगा। और क्रॉप्स किससे रिलेटेड होगा, तो एग्रीकल्चर से हो गया। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या हो जाएगा, ट्री एंड क्रॉप बोथ आर ग्रोन एट द सेम टाइम एट द सेम फील्ड। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रोइंग ऑफ ट्री विथ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड। यानी कि फसल और पेड़ों का एक साथ एक ही फील्ड में, एक ही खेत में उसकी खेती करना। चलिए हमारा नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न हो जाएगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जीव बायोलॉजी की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में, तो जीव के आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, उनका नामकरण और वर्गीकरण के बारे में पढ़ाई करते हैं। उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए अभी कुछ और क्वेश्चन है उसे वही हम लोग लगभग देख ही लेते, 30 मैंने कहा था, लेकिन शायद और भी क्वेश्चन है अभी सीक्वेंस में, उसे भी देख लेते हैं। द एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग एज। देखिए ये एनुअल रिंग से आप सभी लोग परिचित होंगे। जब किसी भी बड़े पेड़ को हम लोग काटते हैं तो देखेंगे कि वहाँ बीच में ये रिंग टाइप से उस पर बना हुआ होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है एनुअल रिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट। वुडी प्लांट जो होते हैं उनका एज कितना है, कितने पुराने वो पेड़ है, ये किस चीज़ से पता चलता है, तो एनुअल रिंग जो उसके अंदर होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस एस्टिमेशन करने की यानी कि अनुमान लगाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब देखो इस यहाँ भी हम लोग वर्ड से केवल समझेंगे, क्रोनोलॉजी मतलब काल से संबंधित है, समय से संबंधित है, और डेंड्रो मतलब कि ये जो पेड़ में होता है उसको हम लोग डेंड्रो कहते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर में से 2 लाइनिंग 3 लाइनिंग निकला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइटिक पैटर्न कहते हैं। तो उसी से संबंधित, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, यानी कि बड़े या पुराने वृक्षों के रिंग के आधार पर उसके आयु का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए फिजिकल कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा बॉडी जो है एक लिविंग थिंग है, और ये लिविंग थिंग एक नॉन लिविंग थिंग से बना है। तो उस नॉन लिविंग थिंग का जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, तो हमारा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग। एजिंग मतलब उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग, उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, तो गेरंटोलॉजी। ठीक है, गेरंटोलॉजी इसको पढ़ा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड सर्व्स प्लांट। ऑर्नामेंटल मतलब वैसे प्लांट्स जिससे ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने बनाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये तो सबको पता होगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी मतलब क्या, जो एक गुण जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफ स्प्रिंग्स में यानी कि उसके नवजात में जो जाता है, उसके नेक्स्ट सक्सेसर में कह सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जो जाता है, तो इसे हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी और वेरिएशन इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि किस ब्रांच में स्टडी करते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ही वो चीज़ है जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ाई करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट। सॉरी, तो देखिए स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं केवल पानी रखकर। ठीक है, केवल पानी में पौधे को डाल देते हैं, लेकिन अब मिट्टी का रोल क्या होता है किसी पौधे के या प्लांट्स के ग्रो करने में, तो मिट्टी का यही रोल होता है कि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जो सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, हम लोग क्या करते हैं, उसे पानी में ही डायरेक्ट घोल देते हैं, और मिट्टी न ही रहता है केवल और केवल पानी, और साथ में वो न्यूट्रिएंट्स होता है, उसी में वो प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं,
इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसके स्टडी को क्या कहेंगे हम लोग, यानी कि बिना मिट्टी के किसी पौधे को केवल पानी और न्यूट्रिएंट्स की मदद से उगाने के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रो जल से रिलेटेड हो गया। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। देखिए कह रहा है पैसिवली मतलब निष्क्रिय रूप से वो जो है वाटर लेवल पे तैरते रहता है, पानी के सतह पे तैरता है। और तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए एक हमारे पास ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन्स और दूसरा है जूप्लैंक्टन्स। फिर वही बात है, फाइटो मतलब क्या हो गया, ये प्लांट्स किंगडम का हो जाएगा, और जूप्लैंक्टन्स मतलब ये एनिमल किंगडम का हो जाएगा। तो पानी पे जब ये तैरते हैं तो दोनों ही किंगडम के होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स के भी किंगडम से होते हैं और एनिमल किंगडम से भी होते हैं। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या, ए एंड बी बोथ, मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं, जूप्लैंक्टन्स भी होते हैं। देखिए इसको घुमाकर भी क्वेश्चन पूछता है कि वाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स और वाट आर जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के सतह पे निष्क्रिय तौर पे ये मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड। देखो फिर यहाँ पे लाइट से संबंधित कोई भी चीज़ होता है तो हम जो टर्म यूज करते हैं फोटो का टर्म यूज करते हैं। जैसे हीट से संबंधित चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हीट से संबंधित जो होता है तो उसके लिए हम लोग थर्मो का यूज करते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर, थर्मोप्लास्टिक लाइक दैट करते हैं ना। तो वैसे ही लाइट से जो संबंधित होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, फोटो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट, तो इसको क्या कहेंगे, फोटो बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजिकल लाइफ है इस पर इसका इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फोटो बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजिकल लाइफ पर जो प्रकाश का प्रभाव होता है, यानी कि सिंपली जीव पर प्रकाश का प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फोटो बायोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, इन एक्जोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट, एक्जोबायोलॉजी मीन्स बाह्य जीव विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो अब देखो बाह्य का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स नहीं समझ लेना है, बल्कि बाह्य कहने का मतलब कि हम जहाँ पे रहते हैं उससे बाहर की बात की जा रही है, यानी कि लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड अदर सैटेलाइट्स, दूसरे ग्रह, उपग्रह या अंतरिक्ष में कोई भी जो जीव हो और तो उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 39 क्वेश्चन टोटल था और इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आप मेमोराइज कर लें, याद कर लें, और हो सके तो वीडियो अगर एक बार में याद नहीं है तो 2-3 बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी करें, लेकिन इसे ज़रूर से याद कर लें, क्योंकि ये आपका एक क्वेश्चन पक्का करने वाला है। और ऐसे ही हम आपको अभी साइंस के और कई सारे वीडियो लाने वाले हैं जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को केवल मैं कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए या फिर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि एक सीट आपका भी पक्का हो जाए इस बार बिहार सिविल कोड के एग्जामिनेशन में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।